इमरान खान ने बना दिया झूठ बोल बोल के, और आजकल बिल में घुसा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। इतने दिन हो गए मेरे देखते देखते, ना कोई जलसा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये डील का इंतजार। उसके कारकुनों को, उसके वर्कर्स को भेजा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पिटाई करी उसने। सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, जब पाकिस्तान को निकाल सकता है भारत के कहने पे, तो G20 के लिए भी हाँ कह सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे, हम इनको मारेंगे या पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जो सरकार बदली उद्धव ठाकरे जी की। मैंने पाकिस्तान के साथ कुछ पैरेलल्स सोचे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ उसको अपने एक मन की बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार से जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली उसको छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको इमरान खान समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो इमरान खान ने दुनिया भर की बातें बोली। साहब ये एक चिट्ठी आई है, अमेरिका ने धमकी दी है। तो पहले तो लोगों को लगा कि अमेरिका बहादुर नहीं चिट्ठी लिख दी इमरान खान को, फिर पता लगा नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं इमरान खान को लिखी थी चिट्ठी कि साहब मैंने सुना है, मेरे सामने एक बात ऐसी हुई है, कुछ डिप्लोमेटिक केबल की गोली इमरान खान ने दी। तो दोस्तों, इमरान खान ने अपनी सत्ता बनाने के लिए क्या कुछ नाटक नहीं करा, क्या कुछ नहीं बोला इमरान खान ने। ये चिट्ठी है, ये अमेरिका ने मुझे धमकी दी है। तो पहले लोगों ने ये समझा, वहां पे रैली में जब ये बोल रहा था इमरान खान जलसे में, लोगों ने एक्चुअली समझा कि अमेरिका में पता नहीं जो बाइडेन ने इसको धमकी भरा खत ना लिख दिया हो। फिर बाद में पता लगा ये तो झूठ है, ये तो किसी पाकिस्तानी ने ही लिखा है इमरान खान को। अच्छा, उस खत में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इमरान खान ने जो ड्रामा करा, सिर्फ अपनी एक कुर्सी के लिए, अपनी नौकरी के लिए इमरान खान ने अपने मुल्क में आग लगा दी। ठीक है, इमरान खान ने सारे झूठ बोले, मैं रूस से तेल खरीदने जा रहा था, मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, मैंने ये कर दिया। बेसिकली अपने आप को एक सियासी शहीद इमरान खान ने बना दिया झूठ बोल बोल के, और आजकल बिल में घुसा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। इतने दिन हो गए मेरे देखते देखते, ना कोई जलसा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये डील का इंतजार कर रहा है। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को उसने बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ वो पहले से बेवकूफ थे, वो पहले से ही बेवकूफ थे। तो बेवकूफ को और बेवकूफ क्या बनाना, लेकिन उनको भी उसने कत्था चूना लगा दिया। खैर, महाराष्ट्र की बात यहां से आती है कि उद्धव ठाकरे की सरकार से जो उसके एमएलएस थे वो छोड़ के चले गए। उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में आ गई। उद्धव ठाकरे ने सीएम का हाउस कुछ दिन पहले छोड़ दिया। मातोश्री जो उनका घर था, पेरेंटल हाउस, वहां पे चले गए। और कल रात एकनाथ शिंदे साहब ने शपथ ले ली, देवेंद्र फडणवीस जी बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या चक्कर पूरे में, और यहां पे पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। भारत के इंस्टीट्यूशंस इतने, मैं ये नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे ने कोई तीर मारा, नहीं, ये कमाल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये भारत के इंस्टीट्यूशंस का है। हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं कि कोई इमरान खान जैसा लफंगा बीच में नहीं आ सकता है यहां पे कि मुल्क में आग लगा दूंगा, मुल्क में बेड़ा गर्क कर दूंगा और फौज को गालियां देना। यहां पे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, और ये बात उद्धव ठाकरे को भी पता है। आपकी सरकार मेजॉरिटी में नहीं रही, चुपचाप छोड़ के चले जाओ, शराफत इसी में है, सबकी भलाई इसी में है। दूसरा आता है, कोई पथराव नहीं होता, कोई टीयर गैस नहीं होती, चुपचाप दूसरा मुख्यमंत्री जो है, जिसको पाकिस्तान में वजीर आला कहते हैं, वो अपनी शपथ लेता है, वो अपनी ओथ लेता है और वो ऑफिस संभाल लेता है। कहानी खत्म, पीसफुल। एक इंसान को खरोच तक नहीं आई। पाकिस्तान में तो इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको गोली, पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है वहां पे, सर्कस है, मुल्क है। अब देखिए, मैं आपको ना 2-3 चीजें और बताता हूं। ये जो पूरा मामला है, ये पाकिस्तान के बारे में क्या दिखाता है। एक चीज, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर आए, कई पाकिस्तानी कहते हैं साहब हमारी तो किस्मत खराब थी, अगर इंडिया में भी डिक्टेटर आते तो हम देखते हैं इंडिया क्या करता, हमारे यहां तो 4 डिक्टेटर आ गए, यानी कि अयूब खान आ गया, याह्या खान आ गया, ज़ियाउल हक आ गया और परवेज मुशर्रफ आ गया। तो ये कहते हैं 4 डिक्टेटर आ गए वर्दी वाले, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। सच बात यह है कि हर एक बंदे ने बेड़ा गर्क करा है, और डिक्टेटर जो है पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो वर्दी पहने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने आप को बड़ा डेमोक्रेट बताता, क्या वो डिक्टेटर नहीं था? मैं बताता हूं कैसे डिक्टेटर था। 1970-71 के जो इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत अफरा तफरी मची और उस समय इस पाकिस्तान हुआ करता था, उन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे।
उनको मेजॉरिटी मिली थी, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। इस इंसान ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि नहीं, ये बंगाली हम इनको कैसे बनने देंगे, हम बनेंगे, ये बंगाली इस लायक ही नहीं है। दैट इज द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड टू यूज, रेसिस्ट लैंग्वेज अगेंस्ट हिज ओन कंपैट्रियट्स। तो ये किरदार था जुल्फिकार अली भुट्टो का। भुट्टो ने क्या करा है कि भुट्टो ने दोस्तों ये बोल दिया कि साहब हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्या ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी नहीं थी? क्या ये डिक्टेटर वाली बात नहीं थी? आप खुद बताइए। और कहने को वर्दी नहीं पहनता था, कहने को सिविल ड्रेस पहनता था। नवाज शरीफ को एक डिक्टेटर लेकर आया, जियाउल हक। उस जियाउल हक का खास बच्चा था नवाज शरीफ, जो आज फौज के खिलाफ दंदनाता है। उसको किसने पैदा करा? उसने पाकिस्तान आर्मी ने पैदा करा। अब हुआ यह कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में नहीं आई, तो उसने अपने जो उसकी नून लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीएमएल नून जो है, उसके कारकुनों को, उसके वर्कर्स को भेजा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पिटाई करी। उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस निपटा दिए। क्या ये डिक्टेटर वाले काम नहीं थे? वही चीज अगर वर्दी में वो करता, अगर वर्दी वाला होता नवाज शरीफ, उसका नाम जनरल नवाज शरीफ होता, तो लोग कहते यार थू थू थू, देखो क्या घटिया आदमी है, हमारे मुल्क का आईन फाड़ दिया। मुल्क का आईन पाकिस्तान ने सबने फाड़ा है। इमरान खान ने क्या करा? इमरान खान ने बोला फ्लोर टेस्ट होगा ही नहीं, झूठ बोल बोल के, गोल गोल चीज घुमा के उसने डिले करने की कोशिश करी। अब अपने मुल्क को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि सरकार जब बदलती है, हुक्मरान जब तब्दील होते हैं, तो ऐसे होते हैं जैसे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ क्या रहे? आप सोच रहे हैं सिर्फ भारत का एक सूबा है, एक स्टेट है। आपसे ज्यादा जीडीपी, आपके पूरे मुल्क की जीडीपी कितनी है? 330 340 अरब डॉलर। पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 425 अरब से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी है। और पॉपुलेशन आपसे आधी, आबादी है, जनसंख्या है वो पाकिस्तान से आधी। फिर देखिए क्या कमाल कर रही है उसकी जीडीपी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा सूबा है जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। बॉम्बे तो इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन चुपचाप आए, किसी को चोट नहीं लगी, कोई हल्ला गुल्ला, कोई गाली गलौच नहीं। जो नॉर्मल क्रिटिसिज्म होता है पार्टीज का, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टीज का, वो चुपचाप अपने घर चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कमाल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारतीय इंस्टीट्यूशंस का है। उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे की जगह, ये महाराष्ट्र की जगह अगर कोई और स्टेट होता, वहां पे भी यही होता। हमारे यहां ये नहीं होता कि इसको मार दिया, टीयर गैस चली, कि नहीं मैं चिपका रहूंगा, एक साजिश है, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चले। ये सब ड्रामा नहीं होता, ये सब झूठ पाकिस्तान में ही चलता है। तो मैं पाकिस्तानी भाई बहनों को जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और समझाएं इमरान खान को कि जब सत्ता का परिवर्तन होता है, जब एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, या एक सरकार गिरती है दूसरी होती है, वापस आती है पावर में, तो दिस कैन बी डन पीसफुली, दिस कैन बी डन ग्रेसफुली। इसमें छींचा लिद्दर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक कमाल की चीज हो गई पाकिस्तान में दोस्तों। यार टोना टोटका तो भारत में भी होता है। एक जमाने में शहरों में होता था, अब कई सालों से सिर्फ गांव में हो रहा है। वो भी कहीं कहीं लोग पढ़ लिख गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, गांव से लोग शहर आना, पलायन बहुत कुछ हो गया। तो बहुत कुछ भारत में चेंज हुआ है, राइट। तो जो टोना टोटका है वो अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अफ्रीका में तो होता ही होता है, भारत में भी होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, जहां पे दोस्तों ऑनलाइन टोटके के कोर्स चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? टोने टोटके के यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जिसका सर्टिफिकेशन मिल रहा है। जैसे आपने बोला होगा कि मैं इंटरनेट से एक एमबीए करता हूं, लोग करते हैं ना, ऑनलाइन एमबीएस करते हैं लोग आजकल, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं अपना सीवी मजबूत करने के लिए कि साहब मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा है, मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा है, ठीक है। किसी ने फाइनेंस पढ़ा है, किसी ने कुछ और एचआर पढ़ा है, किसी ने मार्केटिंग पढ़ी, ऑनलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन टोटके का कोर्स अवेलेबल है। तो पाकिस्तानी सरकार ने फिर धरपकड़ हुई वहां पे, तो पता लगा कि दर्जन 2 दर्जन ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पैसा ले रहे हैं लोगों से और टोने टोटके का कोर्स और सर्टिफिकेशन दे रहे हैं बाकायदा कि फलाना फलाना जो शख्स है वो अब टोटका एक्सपर्ट है, ही इज फॉर्मली टोटका एक्सपर्ट। तो वो फिर वो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये चीज हो रही है। ये मैं सोच रहा था आपको बताऊं, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ है कि गेम हो गया बहुत तगड़ा, जो मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा यकीनन गेम हो गया, मुझे लगता है कि भारत ने गेम कर दिया पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा। चाइना ने ब्रिक्स समिट की मीटिंग एक बुलाई थी, जो ब्रिक्स समिट है ना, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब
जैसे प्याज होता है ना, प्याज के छिलके निकलते रहते हैं, फिर अंदर छोटा छोटा होता रहता है। अब इसके छिलके उतर रहे हैं। हुआ क्या? जो मेरी जानकारी है ब्रिक्स के बारे में, ये जो बाहर होने थे, ये जो उसने और दर्जन भर और देश बुलाए थे, ये ब्रिक्स का हिस्सा नहीं था। ये मीटिंग, ये ब्रिक्स के बाहर की मीटिंग थी। ब्रिक्स के दौरान ही थी, लेकिन ब्रिक्स के बाहर थी। डेवलपमेंट के ऊपर ये मीटिंग थी। इसमें कई मुल्कों को बुलाया और फिर यह कहा कि भाई पाकिस्तान, एक सुरसुरी छोड़ दी। अब पाकिस्तानियों को तो हर बिस्तरे के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है, सोफे कुर्सी के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है, हर जगह साजिश साजिश, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पूरा पाकिस्तान इसी में, 24-25 करोड़ का जो आवाम है, 24 घंटे साजिश ढूंढता रहता है अपने खिलाफ। खैर, चाइनीज बहुत चालू है। चाइनीज ने बोला कि कहीं से खबर छोड़ दी पाकिस्तानी अखबार में, तो जियो न्यूज में, डॉन में ये सब छप गया। ठीक है कि साहब ब्रिक्स का कोई एक देश था, एक मुल्क था जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान। अब चाइनीज को पता था कि जब हम बोलेंगे एक मुल्क तो पाकिस्तानी बिल्कुल बौरा जाएंगे एकदम। उनको यही समझ में आएगा कि साहब ये इंडिया ही होगा, ये इंडिया ही है जिसने हमारे खिलाफ साजिश करी है, क्योंकि साजिश तो वो चूरन तो बिकता पाकिस्तान में। अब हुआ ये कि ये जो मीटिंग थी, जो दर्जन भर और मुल्क बुलाए थे ब्रिक्स के अलावा, इनका ब्रिक्स से कोई लेना देना था नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। दे वर एट द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। और ये चाइना के ऊपर था, जिसको बुलाओ जिसको ना बुलाओ। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ब्रिक्स में एज एन ऑब्जर्वर, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं साहब? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 मुल्क मिला के इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब पाकिस्तानी मीडिया में आर्टिकल छपने लगे कि साहब पाकिस्तान जैसा मुल्क, अजीम मुल्क, शानदार मुल्क, जिसकी दुनिया भर में इज्जत है, उसको नहीं बुलाया। इंडिया ने साजिश कर दी और छोटे छोटे मुल्क जिनकी कोई अहमियत नहीं है उनको बुला लिया। पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी अहमियत बहुत है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज स्टेयरिंग एट डिफॉल्ट। पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट डिफॉल्ट। पाकिस्तान के पास नहीं है तनख्वाहें देने के पैसे, पाकिस्तान के पास किसी भी चीज के पैसे नहीं हैं। उनके इदारे खत्म, उनकी डिप्लोमेसी खत्म, उनकी इकोनॉमी खत्म। लोन पे वो मुल्क जिंदा है। जो पिछले हफ्ते चाइना ने लोन दिया था, अगर पाकिस्तान को चाइना लोन नहीं देता, पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, है नहीं उनके पास। लेकिन उनको ब्रिक्स में बैठना है, एक शौक है। अच्छा, गेम क्या हुआ? इसको जोड़िए G20 से। अभी इंडोनेशिया कर रहा है, अभी इंडोनेशिया के पास चेयरमैनशिप है G20 की। अगले साल भारत के पास आएगी और भारत ने ऐलान कर दिया कि हम कश्मीर में करेंगे ये। तो बड़े परेशान हो गए सब, बड़े परेशान हो गए पाकिस्तानी। ऐसा कैसे हो सकता? उनको एक मुद्दा चाहिए हल्ला करने के लिए। पाकिस्तानियों को तो हल्ला करने लगे। उनको यह नहीं पता लगा कि जो आउटस्कर्ट्स ऑफ ब्रिक्स है वहां से इनको निकाल दिया। और चाइना ने क्यों निकाला? चाइना ने एक सुरसुरी छोड़ दी कि इंडिया के कहने पे। इंडिया कहा नहीं उन्होंने, चाइनीज ने। एक कोई मुल्क था जिसने ऑब्जेक्ट करा। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द ब्रिक्स में हुआ है, वहां पे ब्रिक्स का डायरेक्टली ब्रिक्स के मुल्कों का कोई लेना देना नहीं था। चाइना अपनी मर्जी से कर सकता था, जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट करा है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट करा है दोस्तों, ये आराम से चीन कर सकता था। चीन ने नहीं बुलाया। मुझे लगता है चाइना वाज पासिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान कि तुम लोग नालायक हो, हमसे पैसे लेते हो, पैसे वापस नहीं करते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तुम लोगों ने बंद कर रखा है, और हमारी जो चीनी वहां पे जाते हैं उनको भी तुम लोग मरवाते हो, उनकी सुरक्षा नहीं दे पाते। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, नालायक नाकारा, जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। बेसिकली कट्टी शट्टी हो गई उनकी। ठीक है, ये जो बात हुई है, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान चाइना को तो बोल नहीं सकता, भाई वहां से पैसे मिलते हैं, वो तो माई बाप है पाकिस्तान का, माई बाप को तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको फिर भारत ढूंढना है, आपको एक बहाना ढूंढना है। अच्छा, गेम क्या हुआ? जैसा मैं बता रहा था, G20 भारत ने बोला हम कश्मीर में करेंगे। पाकिस्तान बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहता है ना, फ्रॉथिंग एट द माउथ एंड whipping itself into a frenzy कि नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, ये फलाना, ये तो गलत चीज है, और भारत को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। बोलो तुर्की, बोलो चीन, बोली सऊदी अरेबिया, बोलो इंडोनेशिया, बोलो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आवाज उठाओ अपनी आवाज। किसी ने आवाज नहीं उठाई। चाइना ने हल्के से बोला कि यार ये गलत है और ये है वो है वो है। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूं G20 मुल्कों ने बोला, 5-10 मुल्क आ गए कि नहीं साहब ये हमें मंजूर नहीं है, और हम
इसको कश्मीर में नहीं करेंगे। इससे होगा क्या? देखिए, पहले तो बात है कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी कमज़ोर नहीं है। भारत पूरी कोशिश करेगा कि हम कश्मीर में करना चाहते हैं, और ये बात चीन को भी पता है। अगर पाकिस्तान ये मानता है, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन अगर पाकिस्तान मानता है कि भारत के कहने पर, यही पाकिस्तान कह रहा है ना, पाकिस्तानी अखबार तो यही कह रहे हैं कि भारत के कहने पर ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में जो मीटिंग थी, पाकिस्तान को निकाल फेंका चाइना ने, भारत के प्रेशर में। तो क्या भारत के प्रेशर में चाइना G20 के लिए अग्री नहीं होगा कि कश्मीर में हो जाए? जब पाकिस्तान को निकाल सकता है भारत के कहने पे, तो G20 के लिए भी हाँ कह सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भारत पाकिस्तान जैसा थोड़ा ना है कि अगर समिट होगा तो सिर्फ 3 ही वो हैं शहर, इस्लामाबाद में हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा, कराची में हो जाएगा, चौथा शहर है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ये हैदराबाद, ये तो छोटे छोटे हैं कस्बे जैसे। देयर इज़ नथिंग देयर, कोई ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में भी नहीं है बाय द वे, इस्लामाबाद में है थोड़ा बहुत, कराची में थोड़ा बहुत है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शहर बहुत बड़े हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कम है वहाँ पे पाकिस्तान में। मैं बात कर रहा हूँ होटल्स की, एंटरटेनमेंट स्पेसेस की, जो जनरली देखी जाती है चीज़ें। वो जो 2-3 मोटरवे बना दिए, और चाइनीज़ ने अपने पैसे से बनाए, और पाकिस्तानियों के बस का खुद था नहीं। खैर, चलिए, बुरे से बुरा क्या होगा? G20 बुरे से बुरा कश्मीर में नहीं होगा, तो बैंगलोर में हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, भोपाल ग्वालियर में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, राइट, शिमला में हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे 100 शहर हैं जहां पे G20 जैसे 5 समिट हो सकते हैं एट द सेम टाइम। कोई दिक्कत नहीं है भारत में। श्रीनगर में तो वैसे भी होटल्स तो कई 100 हैं, लेकिन जो लग्जरी होटल्स हैं श्रीनगर में, वो 2 बड़े हैं, एक ललित है और एक ताज है। 2 बड़े जो होटल्स हैं, वैसे होटल्स लग्जरी कई सारे हैं वहां पे, कई 100 होटल्स हैं, लेकिन टॉप होटल्स में से 2 ही माने जाते हैं। आप कहीं और चले जाइए, लखनऊ में कर लीजिए G20, वेयर इज द प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के कैपिटल में आप G20 कर सकते हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, कहीं पे भी कर दो, गोवा में कर दो, उससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? बस एक बात कहने की, हमने कश्मीर में नहीं होने दिया, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, ये क्या विक्ट्री हो गई तुम्हारी डिप्लोमेटिक? G20 में फिर भी नहीं हो, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। या तो पाकिस्तान होता G20 में, तब पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता, ये G20 में है नहीं, लेकिन अपनी दिखाने के लिए कि यार हमने ऐसा कर दिया। देखो, अगर इंडिया ने मन बना लिया तो होगा कश्मीर में। ये पहली बात, एक बात ध्यान रखना, अगले साल जून जुलाई में होने वाला है ये, और इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक जान लगा देगा इसमें। अगर कुछ अरब डॉलर खर्च भी करने हुए ना, भारत पैसे खर्च कर देगा। चाइना के साथ बातचीत करनी हुई, हाथ मिलाना हुआ, हाथ मिला लेगा, इंडिया कर देगा उसको कश्मीर में। अगर नहीं करता है, बाय द वे मैं कह रहा हूं 1% चांस है कि कश्मीर में नहीं होता G20, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। होना जाना क्या है उसमें? बात तो वही है, एट द एंड ऑफ द डे G20 तो भारत में होना है, भारत की सदारत में होना है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। एज इट इज पाकिस्तान इज नॉट इन्वाइटेड। जब पाकिस्तान का जो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में, चाइना में, उसने ब्रिक्स में इन्वाइट नहीं करा पाकिस्तान को, तो इंडिया क्या करेगा उसको इन्वाइट? कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, वीडियो देखिए पहले। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की यह कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। 217 वालों, जागो जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। ये हैं शाह महमूद कुरैशी। आपको याद है इमरान खान की सरकार में ये होते थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क करा था। एक फ़ोन कॉल नहीं करवा पाई है जो बाइडेन की तरफ से इमरान खान को, ये वही हैं। अब ये चिढ़ गए हैं, और हम तो कितनी बार बोल चुके हैं, आई हैव माई सेल्फ स्पोकन सो मेनी टाइम्स, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ इमरान खान के टाइम पे क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है, ये कभी इस काम में इंटरेस्टेड था ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी कभी पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था, वो तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। वहां पे पैसा है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में क्या पैसा है? कुछ नहीं, थोड़ी सी फैसिलिटीज हैं, थोड़ा गाड़ी होगा, गाजा बाजा होगा, नौकर चाकर होंगे, बस
मोटा पैसा तो पंजाब में है। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, मुल्तान का पीर है, ये बाल बाल काटता है लोगों के। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दोबारा वो वीडियो दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए, जहां पे ये 10-10, 20-20 रुपए ले रहा है, बाल काट रहा है लोगों के। देख लिया दोस्तों आपने, ये शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान का फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, अब ये इमरान खान के पीछे पड़ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, और ये पंजाब का जो बेड़ा गर्क हो गया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं नहीं हूं वहां पे। और फिर इसने और भी बोला है कि मेरे बेटे को बना दो, मेरे व्हाटएवर XYZ, ये इसका बेटा भी पॉलिटिक्स में है। अच्छा, ये घाट घाट का पानी पिया हुआ है आदमी। ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। ये सबसे पहले बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ करता था। ये इसने पीपल्स पार्टी की पीठ पे खंजर घोंप दिया, ठीक है। फिर ये घूम फिर के यहां पे इमरान खान के, जब इसको लगा कि इमरान खान आगे बढ़ रहा है तो उसने इमरान खान की पीठ पे खंजर घोंप दिया। अब इसने सबके सामने क्यों, देखिए समझना है कि इसने क्यों करा है। इसने तब क्यों नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है पंजाब का, जब इमरान खान चीफ मिनिस्टर था। ये आज क्यों बोल रहा है? इसने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसको लगा था कि जिस तरीके से इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहा है, जलसे कर रहा है, सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हो ना हो शहबाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी, इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का, मैं फिर बात कर लूंगा उससे। गेम लंबा है, गेम आज थोड़ा खत्म होना है, गेम सालों साल चलेगा, बाद में बात कर लेंगे। अब शाह महमूद कुरैशी के मन में यह बात आ गई कि साहब इसका तो गेम खत्म है इमरान खान का, क्योंकि अब इमरान खान जलसे भी नहीं कर रहा, देयर इज नो एक्शन, चुपचाप बनीगाला में बैठा हुआ है। हो ना हो इमरान खान को फोन आ गया हो किसी का। अच्छा, इमरान खान कोशिश कर रहा है जलसा करने की, ऐसी बात नहीं है, वो अनाउंसमेंट भी कर देगा 1-2 दिन में कि मैं जलसा कर रहा हूं, एक आध जलसा कर भी देगा, लेकिन वो जो मोमेंटम है ना, वो जो रफ्तार थी, वो रफ्तार रुक गई। अब जो भी होगा हमारे मन से होगा। तो इस आदमी ने इमरान खान को धोखा दे दिया। अब पता नहीं कहां नून लीग में जाएगा, कहां जाएगा, किसके सामने भीख मांगेगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसने खुलेआम इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी है, और यह प्रूफ है कि इसने बगावत कर दी इमरान खान के। दोस्तों, जो आखिरी चीज है मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो एक टेररिस्ट आउटफिट है और जो कि कबायली इलाकों में पाकिस्तान के बेस्ड है, लेकिन आजकल अफगानिस्तान में ज्यादा पाई जाती है, उसके साथ पाकिस्तान की सरकार के जो कहते हैं कि पीस के वो चल रहे हैं, बातचीत चल रही है कि साहब प्लीज हमें मत मारो, हमें डंडे मत मारो, हमें जूते मत मारो, हम बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान की सरकार घुटनों पे आ गई टीटीपी के सामने। टीटीपी ने साफ मना कर दिया। टीटीपी ने बोला देखो बॉस, ऐसा है कि हमारी जो मांगे हैं वो तुम पहले मांगे पूरी करो। जब तक तुम मांगे पूरी नहीं करोगे अमन और चैन नहीं आएगा। जब से तालिबान, मैं आपको फिर बता दूं, जब से तालिबान सत्ता में आई है 15 अगस्त पिछले साल, जब से तालिबान सत्ता में आई है तब से 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं टीटीपी वाले। कुछ बलोचों ने मारे, ज्यादातर टीटीपी वालों ने मारे। और अफगान तालिबान, इनको देखिए, अफगान तालिबान ये कहना कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे, हम इनको मारेंगे या पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तानी तालिबान जो है उसके खिलाफ जो अफगान तालिबान है उसकी निंदा भी नहीं कर रही, उसको कंडेम भी नहीं कर रही, जबानी भी नहीं बोल रही कि ये लोग गलत लोग हैं। फिर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्यार में पागल। हिना रबानी खर जो नंबर 2 हैं बिलावल भुट्टो की, नंबर 2 हैं मिनिस्ट्री में, उनका यह कहना है कि नहीं साहब अफगानिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है
और अफगानिस्तान के आप लोगों ने पैसे, ये कभी बाज नहीं आएंगे पाकिस्तानी, ये कभी बाज नहीं आएंगे। अफगान इनके फौजियों को मार रहे हैं, तहरीक तालिबान और बलोच रोज इनके फौजियों को काट रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान भी ऐसी था और ये वाली सरकार भी ऐसी है, दोनों एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इनका भी बड़ा दर्द उठ रहा है बीच में कि नहीं, अफगान को ये नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान को ये नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान मजे ले रहा है इनके, अफगानिस्तान कह रहा है ठोको इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने बोला हम अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे। अफगानी और तेज हैं, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इनको कंट्रोल कर लिया। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने, न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास है। जो कहते हैं दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, खुद पाकिस्तानी खुद सर्टिफिकेट देते हैं, ये इनके पास है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान आर्मी है, खुद को सर्टिफिकेट देते हैं, ये इनके पास है। इनके पास क्या है? शलवार कमीज पहले हुए कुछ टेररिस्ट तालिबान के पास, AK-47 लिए हुए, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियर जो एक पावर है, ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, वो गिड़गिड़ा रहा है अफगानों के सामने कि बॉस बहुत मार पड़ रही है, बहुत दर्द हो रहा है यार, छोड़ दो। वो लोग चाहते क्या है? जो फाटा का जो मर्जर हुआ था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा जो हम लोग आज कहते हैं उसको, उनका जो मर्जर हुआ था, वो मर्जर हमें नामंजूर है। शरिया नाफिज करो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ कर डस्टबिन में। अब गलत क्या कह रहे हैं वो? हर एक जो डिक्टेटर आया उसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो फाड़ा है, ठीक है। जो इमरान खान ने मना कर दिया था कि मैं यहां पे काउंटिंग नहीं होने दूंगा, जब इमरान खान को हटाया गया था, उसने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन तो फाड़ा था उसने। तो चाहे वर्दी पहने ना पहने, हैं सब पाकिस्तान में डिक्टेटर। तो क्या हुआ? अगर टीटीपी ने बोला फाड़ो, इसकी जगह कुरान शरीफ होनी चाहिए। कुरान इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। ये टीटीपी ने वाजे तौर पे इनको बता दिया। पाकिस्तानी फड़फड़ा रहे हैं कि करें क्या। लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी दिल है कि हो सकता है अभी भी कुछ बन पाए अफगानिस्तान में, तो हम देखो कुछ कर तो सकते नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं। चाय पीने को वैसे ही हमारे मंत्रियों ने मना कर दिया कि बेटा तुम चाय भी मत पीना, क्योंकि चाय में पैसे खर्च हो रहे हैं। अब जिस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क है, वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा ना। इसीलिए पाकिस्तान चुपचाप जाके बोलता यार, अब प्रेस के सामने कुछ बोलने में क्या खर्चा होता है आपका? कोई खर्चा नहीं है। प्रेस वाले आएंगे, उनको एक बाइट देनी है कि नहीं, अफगानिस्तान में ये बड़ा हो रहा है और हमें अफगानिस्तान को पैसे देने चाहिए, और अफगानिस्तान के पैसे जो अमेरिका ने रोक रखे हैं वो अफगानिस्तान को दे दे, तालिबान को दे दे, वहाँ पे भुखमरी हो रही है। अरे पाकिस्तान क्यों चिंता कर रहा है अफगानिस्तान की भुखमरी की? वो तो भारत उनकी मदद कर रहा है। तुम क्यों नहीं मदद कर रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी क्यों नहीं भेज रहे? आपका तो बॉर्डर लगता है, आप भी भेजो ना। 50,000 टन गंदुम भेजी है पाकिस्तान ने, भेज सकते हो ना। ये हेडलाइन अच्छी लगेगी ना, 50,000 टन गंदुम गेहूं पाकिस्तान ने भेजा, इतने टन दवाइयां भेजी, इतने अरब डॉलर भेजे। भेजो, किसने रोका है? भेजो। नहीं भेजोगे क्योंकि खुद के पास नहीं है। मीडिया के सामने बकवास करने में क्या जाता है? कर लो बकवास, रोज बकवास करते हो, रोज बकवास करो। तो दोस्तों ये चल रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की टांगें काट दी, दूसरी तरफ से भाई लोग हमारे पाकिस्तान में हैं, वो टोने टोटके की डिग्री बेच रहे हैं ऑनलाइन, वो कोर्सेज करवा रहे हैं। जैसे इंडिया में होता ना मार्केटिंग और सेल्स के कोर्सेज, वो टोने टोटके के कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान को जो जलालत महसूस हुई, ब्रिक्स समिट की जो पेरिफेरी में मीटिंग्स थी, उसमें चाइना ने नहीं बुलाया, इंडिया का नाम ले लिया, और बिना नाम लिए ऐसा इंसिनुएट करा, ऐसा एक हिंट सा दे दिया कि कोई एक मुल्क है जो रोक रहा है। नाम नहीं लिया किसी ने, ये पाकिस्तान ने खुद समझ लिया कौन सा मुल्क है, इंडिया रोक रहा है। वरना हम तो इस काबिल थे। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान का मीडिया, हम तो इस काबिल थे, हम तो अकेले इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, हमें तो बुलाना चाहिए था। CPEC हमारे यहाँ से होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप वेंचर है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, होना चाहिए था। अपने आप को सारे सर्टिफिकेट पाकिस्तान ने दे दिए, लेकिन क्या पाकिस्तान को बुलाया गया? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग इकोनॉमीज का। जिस इकोनॉमी का बिल्कुल बंटाधार हो गया, उसको क्या बुलाने का फायदा? इसलिए उसको भी नहीं बुलाया। तो ये सब बातें हमने आज डिस्कस करी। मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक फिर से एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, विनती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद।